आलू पालक के पराठे इतने टेस्टफुल गोल्डन कलर के क्रिस्पी कैसे बनेंगे, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे आलू पालक के पराठे। बहुत टेस्टफुल बनने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार, इतने टेस्टफुल के एक खाने वाला पराठा, वो भी दो दो पराठे, तीन तीन पराठे खाएगा। देखें, आलू पालक का मेरे पास सालन है। कल मैंने आलू पालक बनाई थी, आलू पालक का सालन बच गया, मैं इसी को ही यूज़ करूँगा। आप ताज़ा पालक को पहले काट के बॉयल भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने 2 आलू साथ उबाल कर ले लिए, एक प्याज बारीक चॉप कर लिया, 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने बारीक चॉप कर ली हैं। आलूओं को मैं मैश कर लूँगा। आप के पास अगर पालक का सालन ना हो, बचा हुआ ना हो, तो आप पालक को लें, साफ़ करें, काटें और उसको बॉयल करके उसका पानी ड्रेन कर लें। बस उसमें थोड़े से स्पाइसेस ज़्यादा शामिल कर लीजिएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। नहीं तो मेरी तरीके से एक दिन पहले मैं सालन पकाता हूँ पालक का, वो खाता हूँ और एक्स्ट्रा पकाता हूँ, और अगले दिन सुबह मॉर्निंग में इस तरीके से हम बनाते हैं आलू पालक के पराठे और बहुत टेस्टफुल बनते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होती है पालक और बच्चे शौक से नहीं खाते। आलू पालक के पराठे बनाकर देंगे तो ये बहुत शौक से खाएंगे और पेट भरकर खाएंगे। देखिए, मैं हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करूंगा, क्योंकि मेरे सालन में पहले से नमक था, इसलिए मैंने थोड़ा नमक शामिल किया। हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है, आप ज़्यादा शामिल कर लीजिएगा, और हल्दी पाउडर भी शामिल कीजिएगा। लेकिन मैं हल्दी पाउडर नहीं शामिल कर रहा, मैं धनिया डाल रहा हूँ। साबुत धनिया हाथों से मसल कर अच्छे से मैंने शामिल कर दी। ये इसकी जान है, बहुत टेस्टफुल बनने वाले हैं हमारे पराठे। इसी तरकीब से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तमाम मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया। इसी तरीके से आपने आलूओं को मैश कर लेना है और मसाला बनाकर तैयार कर लेना है। बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन बहुत टेस्टफुल बनता है। आप मसाला बनाएं और उसको फ्रिज में रख लें जब तक आप पेड़े के नहीं बना लेते। देखिए, मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। आम आटा जो हम घर पर पराठों के लिए यूज़ करते हैं वही आटा है, उसी तरीके से गूंदा हुआ आटा है। छोटे छोटे मैंने पेड़े बना लिए हैं, इनको मैं पहले बेल लूँगा, एक एक करके मैं बेल लूँगा। बहुत आसानी के साथ बनने वाली है ये तरकीब, आप देखिएगा किस तरीके से हमारे पराठे क्रिस्पी और गोल्डन कलर के बनेंगे। ये टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बिल्कुल भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करनी। ये टिप बहुत टेस्टफुल पराठे बनते हैं और गोल्डन कलर के तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखें, मैं सेंटर में मसाला रख लूँगा और एक रोटी मैं नीचे रखी है और दूसरी मैं रोटी जो सी मैंने बेली थी इसके ऊपर रख कर मैं इसको दबाकर ऊपर से बेल लूँगा। बहुत आसानी से बनता है। ये तो तरीका आप जानते ही होंगे, ज़्यादातर लोग जानते होंगे इस तरीके से फिलिंग करना, लेकिन जो मैं आगे आपको टिप देने वाला हूँ किस तरीके से हमने पराठे को गोल्डन करना है, उसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत यूनिक टिप है, बहुत टेस्टफुल बनने वाले हैं। देखिए, मोटे तले वाला हमने तवा लेना है, ऊपर पराठा डालकर मैं ऊपर 1 टेबल स्पून भरकर घी का शामिल कर लूँगा। आप देसी घी भी शामिल कर सकते हैं, और अगर आप ऑयल में बनाना चाहते हैं तो ऑयल भी आप डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून घी शामिल किया है। मैं अब इसको पलट लूँगा। देखें, हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ, तकरीबन 30 सेकंड ही लगे। मैंने इसका पलट लिया है, 30 सेकंड मैंने रेस्ट दिया। अब मैंने इसको पराठे को अच्छे से दबाकर घुमाना है। हाँ जी, इसी तरीके से गोल्डन कलर आएगा, पराठा हमारा जलेगा नहीं, गोल्डन कलर आएगा और क्रिस्पी बनेगा। अगर आपके पास ये पराठे को दबाने वाला ना हो तो किचन टॉवल को लें, उसको गोल करके और उसके साथ आप ऊपर से दबाएं और घुमाते हुए इसको पकाएं। देखें, मैंने इसको अच्छा प्यारा गोल्डन कलर ले आया हूं। देखें कितना बेहतरीन गोल्डन कलर आया और बिल्कुल भी जला नहीं है। अब मैं दूसरी साइड से भी इसी तरीके से पका लूँगा। घी मैंने वही 1 टेबल स्पून इस्तेमाल किया था। देखिए, हमारा दूसरी साइड से भी पराठा बनकर तैयार है। बस मैं इसको डिश आउट कर लेता हूँ और प्लेन दही के साथ मैं इसको सर्व करूँगा। देखिए, माशाल्लाह कितने बेहतरीन हमारे पराठे बनकर तैयार हुए हैं। अभी तो मैंने 3 बनाए हैं, जितना मसाला था इससे मेरे 7 से 8 पराठे बनकर तैयार होंगे। माशाल्लाह देखिए कितनी बेहतरीन फीलिंग हुई है। मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपने अगर हमारी ये रेसिपीज़ नहीं देखी तो इनको ज़रूर देखें और ट्राई करें। लोगों ने बहुत पसंद किया, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी।